श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद सरलतम बोध के प्रथम विचार, जीवात्मा और प्रकृति के शासक परमात्मा का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। समहं समं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुन्दरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्त स्फुरन्मकराग्रकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सांग श्रीनिकेतनम शंखचक्रगदा पद्म वनमाला विभूषितम नूपुरै विलसित पादम कौस्तुभप्रभयायुतम द्युमत किरीट कटक कटिसूत्रा अंगजुदम सर्वांग मनोहरम हृदम कृपा प्रसादे क्षणम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोली परात्पर प्रवृत्ति नाथ भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्वेताश्वतरोपनिषद सरलतम बोध हमारे ग्रंथ के प्रथम विचार जीवात्मा प्रकृति शासक परमात्मा पर हम जो है अध्याय 1 के मंत्र क्रमांक 11 की बात हो चुकी थी अध्याय के, और उसी के पद में जो आया था, जो 12वां जो मंत्र था उसका, एतद्गेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किंचित् भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म एतत् नित्यमात्मसंस्थम् एतत् ब्रह्म एव ज्ञेयम्। नित्यम आत्मसंस्थम यहाँ पर विराजमान है, अंतःकरण में बैठा हुआ है, कमल दल पर सुशोभित है। ध्यान दीजिए, सब प्राणियों के अंतःकरण में स्थित है, सब प्राणियों के बराबर से स्थित है। नित्यम आत्मसंस्थम एतद् ब्रह्म, इसी को आप जानिए, यही जानने योग्य है, इसके सिवा कुछ भी नहीं जानना चाहिए।
क्योंकि हर वस्तु यही है, हर वस्तु ब्रह्म ही है, हर वस्तु क्रिया पदार्थ सब ब्रह्म ही। इससे परे, इससे हटकर और कुछ भी जानने योग्य पदार्थ नहीं है। भगवान ने राजा अर्जुन से कहा कि जो साध्य तत्व है गीता में वही ज्ञेय तत्व है। ज्ञेयम गीता अध्याय 13 मंत्र 12। ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम न सुनुते। उसको जानकर अमृत प्राप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि वो खुद अमृत है। अमृत को जानने से अमृत बनोगे, उसको जानकर अमृत आप बन जाओगे नहीं। वो अमृत जो है आप उसके साथ में मिल जाओगे, अमृतमय हो जाओगे। अनादिमत परम ब्रह्म, सारी उपाधियां जो है निरसित हो जाएंगी, गुण और चित्त जो है बिला जाएंगे, क्योंकि विलक्षण है, आत्मरूप विलक्षण है। अनादिमत परम ब्रह्म ना सत उच्यते। वह अनादि तत्व, वह ज्ञेय तत्व जो मनुष्य को अमरता का अनुभव कराता है, वह परम ब्रह्म है, अनादि वाला है। उसको न तो सत कहा जा सकता है और न ही असत कहा जा सकता है। ये कहने का तात्पर्य है कि संसार में जितने भी विषय, पदार्थ, विद्याएं, कलाएं आदि हैं, वे सभी अवश्य जानने योग्य नहीं है। अवश्य जानने योग्य तो एक परमात्मा ही है। कारण कि सांसारिक विषयों को जितना ही जान ले तो भी जानना बाकी ही रहेगा। क्या? सांसारिक विषयों को जितना जान ले फिर जानना बाकी रहेगा। यहाँ जान लिया, भारत को जान लिया तो इंग्लैंड को जानो, इंग्लैंड को जान लिया तो अमेरिका को जानो, अफ्रीका को जानो, कितना जान पाएगा छोटे सी आयु में व्यक्ति। अब परमात्मा को जान लिया तो कुछ भी जानना शेष नहीं रह गया, क्योंकि वही सर्व आकाश जैसा सर्वव्यापक अनुभव हो जाएगा। अनुभव सा एव जीवो, इस कहा गया है ना, मनसा जबी वो, मन की गति से चलता है वह। सांसारिक विषयों की जानकारी से जन्म मरण भी नहीं मिटता, न मिटेगा, परंतु परमात्मा को ठीक ठीक जान लेने पर जानना बाकी नहीं रहेगा और जन्म मरण भी मिट जाएगा। अतः संसार में परमात्मा के सिवा जानने योग्य दूसरा कोई है ही नहीं। अब इसी पद में आया, गीता के इस पद में क्या? यज् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, परमात्मा को जान लेने पर अमरता का अनुभव हो जाता है। इसको समझिए, अर्थात स्वतः सिद्ध तत्व की प्राप्ति हो जाती है। जिसकी प्राप्ति हो जाने पर जानना, करना, पाना आदि कुछ भी बाकी नहीं रहता। ध्यान दें, वास्तव में स्वयं पहले से ही अमर है, पर उसने मरणशील शरीर आदि के साथ एकता करके अपने को जन्मने मरने वाला मान लिया है। परमात्मा तत्व को जानने से यह भूल मिट जाती है और वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, अर्थात अमरता का अनुभव करता है। क्योंकि उसका स्वरूप जो है वो पदार्थों से बना हुआ नहीं है, वह पार्थिव नहीं है, वह दिव्यता से बना हुआ परमात्मा का अंश है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने बताया कि परमार्थ तत्व तो इसलिए ज्ञेय है कि वह तत्व जानने योग्य है, उसको जानना चाहिए और वह जानने में शक्य है, अर्थात जाना जा सकता है। ऐसा नहीं कठिन है वो। वास्तविक कठिनाई कि वह तत्व जानने में आता नहीं है, क्योंकि प्रकृति से अतीत होने के कारण वो प्रकृति की पकड़ में नहीं आता। क्या बात है!
प्रकृति से परे होने के कारण प्रकृति की पकड़ में नहीं आता। इस कमरे के बाहर भी वो है तो कमरे के भीतर पकड़ नहीं सकते, और बाहर आप आओगे तो आपका घर नहीं है, परंतु स्वयं से प्राप्त किया जा सकता है कि जो मैं यहाँ कमरे के भीतर हूँ वही मैं बाहर हूँ। ऐसा अनुभव करने से वो प्राप्त हो जाता है। उसको क्या प्राप्त करने जाना? शाश्वत अनपायु उपलब्धि मात्रम प्राणो यथा इंद्रिय बलिन नित्यम। जैसे इंद्रिय बलिन, जैसे हर जगह प्राण है वैसे हर जगह वो है। अनपायु उपलब्धि में उपलब्ध है वो आपको, उसको क्या प्राप्त करना? प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं, पर दोनों के मालिक भगवान ही तो हैं। तो श्वेता स्वतरो उपनिषद के पिछले मंत्र में हमने जाना कि प्रकृति तो क्षर है, बदलने वाली है। इनको भोगने वाला पुरुष अमृत स्वरूप अक्षर है, माने बदलने वाला नहीं है। इन दोनों प्रकृति और पुरुष, बदलने वाले और ना बदलने वाले पुरुष का एक ईश्वर है जो इनको अपने शासन में रखता है। भगवद गीता में ही समग्र परमात्मा का स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रकार से वर्णन कर दिया। कहा परमात्मा सत भी है और असत भी है। सच्चा सत असच्चा अहम, अध्याय 9 मंत्र 19वां। परमात्मा सत भी है और असत भी है, और सत असत से परे भी है। सत असत परम यत, अध्याय 11 मंत्र 37वां। परमात्मा ने न सत है और न असत ही है, न सत न असत उच्यते, अध्याय 13 मंत्र 12वां। इसका तात्पर्य है वास्तव में एक परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं, अतः इससे बढ़कर जानने को तत्व कुछ भी नहीं है। संत लोग कहते हैं कि वह मन बुद्धि और वाणी से सर्वथा अतीत है, इसलिए उसका वर्णन तो नहीं किया जा सकता, पर उसको प्राप्त किया जा सकता है। उसको प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में परमात्मा का वर्णन शब्दों में नहीं कर सकते, उसको असत की अपेक्षा से कर सकते हैं। असत की अपेक्षा से, विकार की अपेक्षा से करना पड़ेगा। परमात्मा कैन बी डिस्क्राइब रिलेटिवली, ध्यान दीजिए, क्योंकि इंद्रियों से उसका वर्णन हो नहीं सकता, इसलिए असत की अपेक्षा से करेंगे तो वो सत है, विकार की अपेक्षा से करेंगे तो वह निर्विकार है। एक देश की स्थिति से संदर्भ में करेंगे या उसकी अपेक्षा से करेंगे तो वह सर्वदेशीय है। पर वास्तव में उस तत्व में सत्य भी नहीं है, निर्विकारता भी न्याय शब्द लागू होते ही नहीं। सत्ता मात्र है वह, साक्षी भाष्य है वह। कारण कि सभी शब्दों का प्रयोग सापेक्षता से होता है, अब प्रकृति के संबंध से होता है। ध्यान दीजिए, पर तत्व निरपेक्ष प्रकृति से अतीत है। पर तत्व वह तत्व निरपेक्ष प्रकृति से अतीत है। देश काल वस्तु व्यक्ति अवस्था गुण आदि को लेकर ही संज्ञा बनती है। परमात्मा में देश काल आदि है ही नहीं, फिर उसकी संज्ञा कैसे? सब जगह वही संज्ञा, लोग संज्ञा बना लिए कि संज्ञा दे दिया, नाम दे दिया, इसलिए यहाँ आया उस तत्व को न सत कहा जा सकता है न असत ही कहा जा सकता है। परमात्म तत्व का आदि नहीं है। ध्यान दीजिए, परमात्म तत्व का आदि नहीं है। जो सदा से है उसका आदि कैसे? सब अपर है, वह पर है, वह न सत है न असत है। आदि अनादि, पर अपर सत असत का भेद प्रकृति के संबंध से है। वह तत्व तो आदि अनादि पर अपर सत असत से विलक्षण है। इस प्रकार भगवान ने ज्ञेय तत्व कहने की जो बात कही है वह वास्तव में वर्णन नहीं है, परंतु लक्षण है, माने लक्ष्य की तरफ दृष्टि कराने वाला है। भाई इस लक्षण से आप लक्ष्य को समझ लो, लक्ष्य आपका ऐसा है। उसका तात्पर्य ज्ञेय तत्व का लक्ष्य कराने में है, कोरा वर्णन करने में नहीं। इसलिए साधक को भी लक्षण की दृष्टि से विचार करना चाहिए, केवल सीखने की दृष्टि से नहीं। लक्ष्य रखो परमात्मा को प्राप्त करने का। ज्ञेय तत्व अपने भीतर स्थित है। श्रुति कहती है कि वह ज्ञेय तत्व परमात्मा
आत्म संस्थित है, अपने ही भीतर स्थित है। भगवान भी गीता में यही कहते हैं, अध्याय 13 के मंत्र 17 में, ज्योतिषामपि तज्जोति तमसः परम उच्यते। ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य संविष्टितम। सर्वस्य हृदय, सबके हृदय में वह ज्ञान रूप से, ज्ञेय रूप से और ज्ञान गम्य रूप से बैठा हुआ है। ज्योतियों की ज्योति है, वहां अंधेरा तो है ही नहीं। ध्यान दीजिए, विज्ञान स्वरूप है, जानने योग्य है। ये ज्ञान गम्य और ज्ञान से प्राप्त करने, ज्ञान गम्य माने ज्ञान से प्राप्त किए जा सकते हैं और सबके हृदय में विराजमान है, माने आत्मसंस्थित है, अंतःकरण पधारे हुए हैं। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि वह परमात्मा अज्ञान से अत्यंत परे है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि वह अज्ञान से सर्वथा असंबद्ध है, असंबद्ध है, नॉन कंसर्न है, अज्ञान से निर्लिप्त है, डिटेच्ड है। इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम, इनमें तो ज्ञान और ज्ञान दोनों आते जाते रहते हैं। इंद्रियों में आएगा ज्ञान अज्ञान, मन में आएगा, बुद्धि में आएगा और अहम में आएगा, परंतु जो सबका परम प्रकाश है, प्रकाशक है सबका, उस परमात्मा अज्ञान कभी आता ही नहीं, आ सकता ही नहीं और आना संभव है ही नहीं। ये सूर्य में अंधेरा कभी आता ही नहीं, ऐसे उस परमात्मा में अज्ञान कभी आता ही नहीं। अतः उस परमात्मा को अज्ञान से अत्यंत परे कहा जाता है। अब इस प्रकार से मंत्र अध्याय 1 के मंत्र 12 की योजना समाप्त हुई। अब मंत्र 13-14 लेते हैं, जिसमें ओंकार की उपासना को प्रतिपादित किया है ऋषिवर श्वेताश्वतर ने। क्या कहते हैं वो? ये तत्व को जानने का क्या उपाय है भाई? उपाय ये है, वन्ने यथा योनिगतास् मूर्ति न दृश्यते नैव चालिंग नाशम। वन्नी मन अग्नि में, यथा योनिगतस्य मूर्ति, काष्ठ में आश्रय। अग्नि योनि क्या है? काष्ठ, लकड़ी। लकड़ी में आश्रय लिए हुए योनि जो है अग्नि दिखाई नहीं पड़ती और वह नष्ट भी नहीं होती, न चलेंगे, उसके अस्तित्व का नाश भी नहीं होता। इस लाइन का अर्थ क्या है? वन्ने यथा योनिगतश्च मूर्ति। वन्ने यथा योनि गतस्य मूर्ते न दृश्यते न चैव लिंगनाशा। स भूय एव ईनन योनि गृहा तदुभयं वै प्रणवेन देहि। स भूय एवं, वह अग्नि चेष्टा करने पर, जो अग्नि आपको दिखलाई नहीं पड़ती, अपने कारण लकड़ी में वह चेष्टा करने पर पुनः ईंधन योनि काष्ठ भी अग्नि में ग्रहण किया जा सकता है। प्रयत्न करने पर, चेष्टा करने पर, घर्षण करने पर, रगड़ करने पर, चिंगारी लगाने पर, स्वतः प्रकट करना तो घर्षण कर दो अग्नि का, वो व्याप्त उसमें प्रकट हो जाएगी। तो वन्ने यथा योनिगतश्च मूर्ति नादृश्यते न चैव लिंगनाशा। सा एव भूयं योनि स एव भूये ईनन योनि गृह्यात् तदुभयं वै प्रणवेन देहे। प्रणव से वही जो है देह में वही आत्मा प्राप्त किया जा सकता, अनुभव किया जा सकता ओंकार के स्वाधन द्वारा। तदुभयं वै प्रणवेन देहे। क्या? कौन है? उसी प्रकार वे दोनों जीवात्मा और परमात्मा उसी प्रकार शरीर में ही प्रणवेन गृह्यते, प्रणव से
प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रणवेन गृह्यते, देखिए यहाँ पर गृह्यते छुपा हुआ है। इसके साधक को अपने शरीर को स्वदेहम नीचे की अरणी और प्रणव को ऊपर की अरणी बनाकर रगड़ करना है। रगड़, ध्यान का की रगड़ करना है, ध्यान का मंथन करना है। ध्यान निर्मथन अभ्यास, ध्यान का निरंतर मंथन करते रहने से अपने शरीर को नीचे की अग्नि बना लीजिए। नीचे का ईंधन है ये, अब प्रणव ऊपर का ईंधन है, और ध्यान का निर्वचन, ध्यान करते जाइए। ओम का ध्यान, ओम का ध्यान करके भगवान ने उद्धव को समझाया है कि ओंकार प्राणायाम करिए, श्वास को जो है नियंत्रित करिए, मन को स्थिर करने के लिए प्राणायाम कर लीजिए, ओंकार का उच्चारण कर लीजिए, तो आपको जो है ओंकार के अंदर में जो नाद है वो आपके अंतःकरण में गूंजने लग जाएगा। पहला काम, पहला स्टेप, ओम। प्राणायाम के पश्चात जब आनापान या प्राणायाम, भगवान बुद्ध ने इसको आनापान कहा, और भगवान जो है पतंजलि योग दर्शन में प्रभु भगवान श्री कृष्ण प्राणायाम कहा। एक ही चीज है, रेचक, पूरक, रेचक, कुंभक। ध्यान दीजिए, रेचक, पूरक, रेचक, कुंभक, 3 प्रक्रिया अपनाना है और प्राणायाम करना है, तो नाड़ी शोधन भी होता है और जो है मन स्थिर हो जाता है। अब फिर आपका जो उच्चारण करके 3 बार उच्चारण, 3 बार इस पर साधना, 3 बार ध्यान, 3 बार ध्यान की प्रक्रिया होती, चाहे कुछ भी अभ्यास करिए 5 मिनट, इसका रस मिलने लग जाएगा आपको, रस। और रस ऐसे नहीं मिलता, ये करते करते करते, सत्संग करते 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 करते, हरि कृपा से जब जुड़ने लग जाएंगे आप, प्रभु का रस जब आपके अंदर में स्वाद आने लगे जीवन में, तब तो आप खाने का आनंद ले पाएंगे, तो वो तृप्ति होगी। यथा प्रपद्यमानस यथास्ततास्यु तुष्टे पुष्टे क्षुद पायौ अनुघासम। भगवान की भक्ति, भगवान का ध्यान, ध्यान दीजिए। तो प्राणायाम किया, ओम का उच्चारण किया, और जो है अपने सहस्रदल कमल में जो उल्टा है उसको जो है आप खिला दीजिए, ऐसे हो जाए, और उस कमल दल के अंदर में भगवान का जो वह रूप, शंख चक्र गदा पद्म वाला, बांसुरी बजाने वाला, आद्या शक्ति राधे के साथ, सीते के साथ, जो भी आप समझे, और बांसुरी बजा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, उसके बाद सब गायब हो गया, केवल भगवान की मुस्कुराहट रह गई हृदय आकाश में। उस मुस्कुराहट के साथ जुड़ जाइए, प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा, नाद ही नाद के रूप में ध्यान हो जाएगी। तरीका हुआ, ओम भी आ गया, तो शरीर क्या बनाया मैंने, नीचे की अरणी बनाया। नीचे की अरणी बनाकर और मंत्र को मैंने ऊपर की अरणी बना लिया है। अब क्या है कि नीचे की अरणी में मंत्र जो है, नीचे की काष्ठ के अंदर में अब रगड़ हो रही है। रगड़ यंत्र बन के आता है, हमारे यज्ञ होता मंदिर में भगवान द्वारकाधीश के हर 2 वर्षों में, तो अरणी मंथन का वो जो लकड़ी लेके वो लोग आते हैं, आचार्य मिश्रदास शास्त्री जी वगैरह, और अग्नि वास होता है, ऐसे रगड़ते हैं, और धीरे धीरे रगड़ से उसको रुई डाल देते हैं, तो रुई के अंदर में वह घर्षण से चिंगारी निकलने लग जाती है। फिर वहीं पर जो है धीरे से धीरे जो वो चिंगारी से रुई ही जलने लग जाती है, उस रुई को फिर डाल देते हैं अग्नि यज्ञ कुंड में, वो अग्नि का वास हो गया। फिर वहाँ पे लकड़ियाँ आ गई, जलने लग गई, तो ये स्वतः प्रकट हो जाती इसी प्रकार से।